नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जब्यार। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी हुई। दरअसल पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य पर गंभीर आरोप लगे हैं। ड्राइवर ने लगाया है दुष्कर्म के प्रयास का आरोप के आधार पर पुलिस की जांच जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ड्राइवर ने लगाया है दुष्कर्म के प्रयास का आरोप। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। दरअसल कहा जा रहा है कि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस इस एंगल से पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। दरअसल ड्राइवर ने गंभीर आरोप लगाए हैं और इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। अंकिता हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। सर, ये जो रिजॉर्ट है क्या आपका है? अनंतरा रिजॉर्ट मेरे बेटे का है। आपके बेटे पर आरोप ये है कि जो ये लड़की मिसिंग है, आपका बालक जो है पुलकित, वो उसको सेक्सुअली हैरेसमेंट कर रहा था। ऐसे कुछ एविडेंस आए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सब बिल्कुल झूठ बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो मिसिंग, हम जिम्मेदार लोग हैं। वो गायब क्यों है? वो फ्रंट में क्यों नहीं आ रहा? नहीं, गायब न तो मेरा बेटा गायब है। मेरा बेटा गायब क्यों होगा भाई साहब? वो जिम्मेदार लोग हैं, हम लोग जिम्मेदार हैं। तो क्या वो पुलिस को सहयोग करेगा? पूरा सहयोग करेंगे हम पुलिस को। वो जो भी हमसे जानकारी लेगी, जहां भी हमें बुलाएगा कोई भी हमारा अधिकारी, हमारा सम्मानित अधिकारी हमें कहीं बुलाएंगे, हम जाएंगे, वो भी जाएगा। विनोद आर्य को आपने सुना। वो तमाम आरोपों को नकार रहे हैं। उनके बेटे पर जो आरोप है उन तमाम आरोपों को नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पुलिस की जांच में हम पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार हैं और जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं, बेबुनियाद हैं। संजय पंडित हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। संजय, ये क्या आरोप है? अब बिल्कुल कुंदन, आप देख रहे हैं कि बीते दिनों से लगातार ही अंकिता हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड के साथ साथ देश भर की जनता में रोष है। तो वहीं अब दूसरा मामला सामने आ रहा है। जो अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी है पुलकित आर्य, उनके पिता पर एक गंभीर आरोप लगा है। हालांकि आरोप को लेकर हरिद्वार के ज्वालापुर थाना में मुकदमा भी दर्ज हो गया है। कहा जा सकता है कि अपने ही ड्राइवर के साथ एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसका संज्ञान लेते हुए हरिद्वार की पुलिस ने इन पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच के आदेश कर दिए हैं। कुंदन, क्या कार्रवाई होगी संजय इस पूरे मामले में, चूंकि मामला दर्ज हो चुका है? देखिए कुंदन, बीते दिनों से लगातार ही अंकिता हत्याकांड के बाद जो हरिद्वार के साथ साथ उत्तराखंड के सभी जनपदों में जनता में रोष देखने को मिल रहा था और लगातार ही कहा जा रहा था जो अंकिता के मुख्य आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। लेकिन अब नया मामला सामने आ रहा है। जिस तरह से लगातार ही जो विनोद आर्य है अपने बेटे पुलकित को लगातार बचाने का प्रयास कर रहे थे, तो वहीं अब इनके ऊपर भी एक मामला दर्ज हो गया है। कहा जा सकता है कि अब इनके ऊपर जांच बैठ गई है और जांच के बाद किस तरह की कार्रवाई होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुंदन, बने रहिए। संजय पंडित दोबारा लौटेंगे आपके पास, बाकी खबरों पर बातचीत करेंगे। बीजेपी पार्षदों ने मेयर के प्रतिनिधि और पति अशोक शर्मा पर नगर निगम के कार्यों में हस्तक्षेप का आरोप लगाया हुआ है और जमकर हंगामा किया है। वहीं मेयर अनीता शर्मा ने भी बीजेपी पार्षदों पर आरोप लगाया है कि बीजेपी पार्षद बोर्ड बैठक में हंगामा करते हैं, जिस कारण विकास के कामों के प्रस्ताव नहीं पास हो पाते। मेयर के समर्थन में आए कांग्रेसी पार्षदों के साथ जमकर नोकझोंक भी हुई है। हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंची और बमुश्किल पार्षदों को शांत कराया जा सका। संसद सत्र चलने के कारण बोर्ड बैठक स्थगित हो गई है। वहीं मेयर अनीता शर्मा ने भी बीजेपी पार्षदों पर आरोप लगाया है कि बीजेपी पार्षद बोर्ड बैठक में हंगामा करते हैं, जिस कारण विकास के कामों के प्रस्ताव पास नहीं हो पाते। ऐसा जो करते हैं ये प्रेस के माध्यम से कहीं जनता का कोई कार्य ना हो और हम चाहते हैं जनता का कार्य हो, क्योंकि आप देखिए हमारे पार्षद लोग हैं सभी अच्छा कार्य कर रहे हैं। हर क्षेत्र में अच्छा कार्य हो रहा है और हम चाहते हैं कि अच्छा आगे भी अच्छा कार्य हो। तो इनको ही पता होगा क्या करना चाहते हैं।
ये चाहते हैं कि कभी मेयर पे आरोप लगा दो, कभी मेयर पति पे आरोप लगा दो, तो ये गलत है। आप अपना विकास कार्यों में, आपको जनता ने चुन के यहाँ भेजा है, उस काम में ध्यान दें। वीडियो जो भी थी बहुत तेजी से वायरल हुई थी और आज तक वो वायरल है और इसी वजह से शायद कहीं कुछ कमी रह गई अशोक जी की उसमें भी, जो इस बार उन्होंने निगम में जाके इतना हंगामा किया, टेंडर होने नहीं दिया और रद्द करो। मेयर मैडम क्यों सक्षम नहीं है किसी बात का जवाब देने के लिए? क्यों अशोक शर्मा जी ही बोलते हैं? देखिए, मैं एक महिला पार्षद हूँ, पढ़ी लिखी पार्षद हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अपने पति से एडवाइस जरूर लेती हूँ, लेकिन जो जनता के हित में होगा काम वही होगा जो जनता स्वीकारेगी और जिससे किसी का भला होगा। और हम भी मेयर मैडम को यही एडवाइस देते हैं कि आप अशोक जी के साथ ना चले, अपना खुद का एक स्टैंड बनाएं। इतनी अच्छी सभ्य महिलाएं हैं, हम लोग आपके साथ हैं, हम भी एक महिला का साथ देना चाहते हैं। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए। संजय, क्या विवाद है? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर हम देखते रहते हैं हरिद्वार में, विकास कार्यों पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए कुंदन, हरिद्वार के नगर निगम की बात की जाए तो यहाँ जब भी बैठक होती है तो कहीं ना कहीं ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि बैठक में हंगामा ना हो। ताजा मामला भी बैठक के ही दौरान का है, जिस वक्त विकास कार्यों को लेकर बैठक चल रही थी तो उस वक्त ही लगातार यहाँ जो बीजेपी के पार्षद है उनके द्वारा हंगामा किया गया है। उनके द्वारा साफ और सीधा सीधा आरोप लगाया जाता है कि अगर नगर निगम में किसी भी तरह का टेंडर होता है तो उसमें जो मेयर अनीता शर्मा है उनके पति हस्तक्षेप करते हैं। तो कहा जा सकता है कि उन पर आरोप लगाया जाता है कि वो कहीं ना कहीं टेंडर प्रक्रिया में कमीशन मांगते हैं और अपना हस्तक्षेप रखना चाहते हैं। इसी को लेकर लगातार यहाँ पर हंगामा होता है और इस हंगामे को शांत कराने के लिए लगातार प्रयास किया जाता है, लेकिन इस बैठक में हर बार ही हंगामा होता है। हालांकि बीते दिनों भी यहाँ पर हंगामा हुआ था, हालांकि हंगामे के बाद जो बैठक थी वो पूरी तरीके से स्थगित हो गई थी। कुंदन, बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलता है। नगर निगम की बैठक जब भी होती है, बोर्ड की बैठक, तब बीजेपी के पार्षद हंगामा करते हैं, कांग्रेस के पार्षद समर्थन में उतरते हैं अनीता शर्मा के, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलता है और लगातार यही चलता आ रहा है। क्या ये पूरा मामला शांत हो गया है? पुलिस को भी बीच बचाव करना पड़ा संजय, क्या ऐसे हालात पैदा हो गए कि पुलिस को बीच में आकर के पार्षदों को अलग करना पड़ा? देखिए, लगातार ही जब बैठक होती है उसमें हंगामा होता है तो कहीं ना कहीं हंगामा इस कदर बढ़ जाता है कि उसमें पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ता है। हालांकि जब मामला बढ़ जाता है, लोग एक दूसरे को मार पिटाई पर उतर जाते हैं, उसके ही बीच बचाव के लिए यहाँ पे स्थानीय पुलिस पहुंच जाती है और बीच बचाव करवा देती है। हालांकि लगातार ही बीते दिनों हमने देखा है कि कांग्रेस के जो पार्षद है वो मेयर अनीता शर्मा के समर्थन में उतरे थे। उनके द्वारा कहा गया था कि जो बीजेपी के पार्षद है उन्हें कहीं ना कहीं माफी मांगनी चाहिए और जो नगर आयुक्त है उन्हें भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेयर है उनका अपमान किया जाता है। अगर उनका सम्मान नहीं होगा तो लगातार ही प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो देखने को मिलता है। कहा जा सकता है कि अब आने वाले विकास कार्य किस तरह से होंगे और किस तरह से इस हंगामे को शांत कराया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कुंदन, संजय बने रहे, आगे भी बातचीत करेंगे आपसे। उत्तराखंड में महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को उत्तराखंड सरकार ने सौगात दी है। लखपति दीदी योजना के तहत 2025 तक राज्य की 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए महिलाओं को सरकार तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, उत्पादों के वितरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। वहीं आपको बता दें कि चमोली जिले में लखपति दीदी योजना के तहत सर्वे चल रहा है, जिसमें जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र ने बताया कि जनपद चमोली जिले में लखपति दीदी योजना का 82% सर्वे पूरा हो चुका है। बाकी के सर्वे चमोली जिले के 9 ब्लॉक में चल रहा है। हाउस होल्ड 26,922 के सापेक्ष में 22,022 का सर्वे हो गया है, यानी 82% सर्वे हमारा पूरा हो गया है। और इसमें जो अभी तक फिगर मिला है वो 1853 जो हैं वो ऑलरेडी 1 लाख की आय से ऊपर है और 2358 जो हमारी 61,000 से 1 लाख के बीच में है। तो इन 2358 में हमारा लक्ष्य ये है कि इनको हमें 1 लाख की सीमा से ऊपर ले जाने के लिए विभिन्न तरीकों से इनको ट्रेनिंग दे करके, कन्वर्जेंस करके इनकी आय बढ़ानी है। और इसमें अगर हम बात करें तो
जो सबसे ज़्यादा संख्या लक्ष्य की है वो 672 जोशीमठ में है, और सेकंड नंबर पे घाट ब्लॉक की संख्या है, जहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार जिला प्रशासन बड़े पैमाने पर अतिक्रमण मुक्त अभियान चला रहा है। बता दें कि जिला प्रशासन ने करोड़ों की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने व्यापार मंडल को सख्त दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि व्यापारी अतिक्रमण को खुद हटाएं, नहीं तो प्रशासन अगर कार्रवाई करता है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसे में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है कि जिला प्रशासन अतिक्रमण को हटाने का अभियान चला रहा है, जिसमें काफी अतिक्रमण को हटाया भी जा चुका है। तो ऑलरेडी है कि जो अतिक्रमण करेगा वो हटाया जाएगा। काफ़ी अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं, और जो हमारी अपर रोड और हर की पैड़ी के जो अतिक्रमण हैं उनके लिए मंडे से बहुत ही प्रभावी कार्रवाई शुरू होगी। कल से अनाउंसमेंट भी शुरू हुआ है, व्यापार मंडल का भी सहयोग मिल रहा है, और इन्होंने आश्वस्त किया है कि किसी भी तरह से तोड़फोड़ की आवश्यकता प्रशासन को नहीं पड़ेगी और व्यापारी स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। संजय, हरिद्वार में लाखों लोग हर रोज पहुंचते हैं, ऐसे में अतिक्रमण समस्या पैदा कर देता है। मैं जानना चाहता हूं जिला प्रशासन की क्या प्लानिंग दिखाई दे रही है और व्यापार मंडल का कितना सहयोग? देखिए कुंदन, हरिद्वार एक ऐसी नगरी है, देश भर का ही आस्था का केंद्र हरिद्वार को कहा जाता है। हालांकि यहाँ पर अतिक्रमण को हटाने के लिए लगातार जिला प्रशासन तमाम कार्रवाई करता है, और लोगों को कहा भी जाता है कि अतिक्रमण किसी भी तरह का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि अब हरिद्वार में हर की पौड़ी का क्षेत्र है, वहां पर लोगों को कहा गया है अगर जल्द से जल्द यहाँ से अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपके याद होगा जब भी हरिद्वार में कोई बड़ा त्योहार होता है तो यहाँ पर गंगा स्नान जैसे फेस्टिवल पर लोग पहुंचते हैं, यहाँ पर स्नान करते हैं, लेकिन उस दौरान यहाँ पर जो भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र, यहाँ पर जाम की स्थिति बन जाती है। इन्हीं सबसे निपटने के लिए तमाम यहाँ प्रयास किए जा रहे हैं, और लोगों को कहा जा रहा है कि अपना अपना जगह से अतिक्रमण हटा ले, क्योंकि अगर अतिक्रमण यहाँ से नहीं हटाया जाएगा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कुछ लोगों ने समय मांगा है और कुछ ने समय रहते अतिक्रमण को हटा लिया है, जिसको लेकर प्रशासन लगातार कह रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ से अतिक्रमण हटा लिया जाए। कुंदन, संजय बने रहिए। तो आगे जिला प्रशासन कार्रवाई करने जा रहा है। अगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो जिला प्रशासन सख्ती बरतेगा। रुड़की के भगवानपुर में एक बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी है। ऐसे में बदमाश को रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलने पर एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद सिविल अस्पताल जाकर बदमाश से भी पूछताछ की है। बता दें कि भगवानपुर के केजरीवाल कंपनी के लेबर ठेकेदार की बदमाशों ने लूट के बाद चाकुओं से हमला कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस टीम ने बदमाशों की घेराबंदी की, लेकिन बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी है। मामले में एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि बदमाशों से पूछताछ जारी है। जो है भगवानपुर क्षेत्र में एक ठेकेदार है जो पैसा निकाल के जा रहे थे, जो कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार थे, और उनसे जो एक लूट की घटना हुई थी, जिसपे मौके पर जो है एक बदमाश को पकड़ा गया था, और साथ ही साथ जब उनकी जो है इलाज के दौरान जो है 3 दिन उपरांत मृत्यु हो गई थी। जो जानकारी मिली थी उसमें पता चला था उन्होंने 8 लाख रुपए करीब निकाले थे, जिसमें कुछ पैसे उन्होंने बांट दिए थे। करीब 6 से 6.5 लाख रुपए जो है शेष थे, जिनको बदमाश लूट के ले गए थे, जिसमें कुछ बदमाशों के फिर पूछताछ के बाद संदिग्ध नाम आए थे। चूँकि इन बदमाशों के बारे में जो जानकारी मिली थी उसमें हमारी टीमें लगी थी और हमारे बहुत सारे मुखबिर तंत्र भी लगाए गए थे। ये सूचना मिली थी कि आज इधर अन्यत्र कार के किसी कारण आने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर हमारी एसओजी हरिद्वार और रुड़की जो सीआईयू की टीम है वो और थाना भगवानपुर की पुलिस और सभी को चेकिंग के लिए अलर्ट किया गया था। इस सूचना पर जो है डाडली और जो माहेश्वरी गांव है वहां पर जो है इसको रोकने का प्रयास किया गया, जो सूचना के आधार पर, और ये इसके बाद जो ये मुठभेड़ हुई थी जिसमें इसके पैर में गोली लगी है। चूँकि अभी इलाजरत है और इससे काफ़ी सारी जानकारी लेनी है, तो डॉक्टर्स के जब अनुमति हो जाएगी तो इससे अन्य पूछताछ भी की जाएगी, अन्य इसके जो साथी थे उसके बारे में पूछा जाएगा। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़े हुए हैं हरिद्वार से। संजय, बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से पुलिस ने की है। देखिए कुंदन, अपराधियों की धरपकड़ के लिए उत्तराखंड पुलिस का लगातार अभियान जारी है।
ऐसे में ताजा मामला हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र का है, जहां बीते दिनों एक कंपनी के ठेकेदार से बदमाशों ने लूट का प्रयास किया था। हालांकि कुछ रुपए लूट भी लिए थे, जिसकी सूचना पर पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक टीम गठित की गई थी। हालांकि देर शाम जिस तरह से यहाँ पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है, उसमें कहीं ना कहीं एक बदमाश को भी गोली लगी है। हालांकि जिस बदमाश को गोली लगी है उसे निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। उसकी हालत सही होने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी और जो अन्य अपराधी है उनको भी पकड़ा जाएगा। कहा जा सकता है कुंदन, हरिद्वार जिले में हरिद्वार के जो एसएसपी है अजय सिंह, जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है, जब से जो अपराधी हैं वो लगातार धरपकड़ कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी पूछताछ चल रही है और आसपास के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। कहा जा सकता है कि जो अन्य अपराधी है वो भी जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे और उन्हें जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। कुंदन, संजय बने रहिए, आगे भी बातचीत करेंगे आपसे। और अब खबर ज्वालापुर से, जहां पर 8 महीने के बच्चे का घर से अपहरण कर 2.5 लाख में बेचने की तैयारी की गई थी, मगर हरिद्वार पुलिस की सतर्कता से मासूम बच्चे को पुलिस ने कुछ ही घंटे में बरामद कर लिया। बता दें कि इस मामले में 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अखिल भारतीय संत समिति, उत्तरांचल पंजाबी महासभा सहित कई गणमान्य लोगों ने हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह को सम्मानित किया है। ऐसे में अखिल भारतीय संत समिति के महंत अरुण दास ने कहा कि मासूम बच्चे को उसके माता पिता से पुलिस ने मिलवाया, ये काफी सराहनीय काम है। हम पुलिस प्रशासन को साधुवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आगे भी इस तरह की घटना न हो। जिसके बाद एसएसपी अजय सिंह ने भी हरिद्वार पुलिस की सराहना की है। अखिल भारतीय संत समिति प्रदेश महामंत्री होने के नाते हम उस एसएसपी अजय सिंह जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने उस अबोध बालक, जो 8 मास का छोटा सा बालक है, बोल भी नहीं सकता, उसको ढूंढकर उस माँ बाप के साथ पुनः मिलाया। इसके लिए हम पूरे पुलिस प्रशासन हरिद्वार और पूरे उत्तराखंड के पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और ऐसी कामना करते हैं कि आगे पुनः ऐसी घटनाएं ना हो और ये जो पुलिस प्रशासन है वो हम सबका सहयोगी। पुलिस का जब अच्छा काम रहता है और तो अगर कहीं सम्मान प्राप्त होता है तो गर्व का विषय होता है। साथ ही अब जो भी सम्मान है वो पूरी टीम का श्रेय होता है, पूरी हरिद्वार पुलिस का श्रेय होता है, जो वो जनता में विश्वास पाते हैं। और मैं इसी विश्वास को कायम रखने के लिए अपनी टीम के साथ पूरी मेहनत करूंगा और टीम को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी हमारे पीड़ित हैं, जो भी हीनियस ऑफेंसेस हैं, उस पर मन लगा के काम करें और जनता को तत्काल त्वरित राहत मिले। इसी के लिए सभी को निर्देश भी दिए गए हैं। और साथ ही साथ जो हमारे अन्य काम चल रहे हैं, जैसे हम नशे के विरुद्ध एक अभियान चला रहे हैं या नाबालिग के जो मोटर वाहन चलाते हैं उसके विरुद्ध अभियान चला रहे हैं, सभी समाज के हित को देखते हुए अभियान चला जा रहा है। इसको कहीं भी दंडात्मक ना समझकर कोई समझा जाए कि समाज के हित की चीजें हैं, जिससे ये हरिद्वार पुलिस जो है लगातार निरंतर कार्रवाई कर रही है। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। संजय, पुलिस की कार्रवाई के बाद जिस तरीके से पुलिस की सराहना हो रही है और लोग एसएसपी से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, इसलिए पुलिस की हौसला अफजाई हो रही होगी। देखिए कुंदन, जिस तरह से अभी हम जिक्र कर रहे थे कि अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा और ताजा मामला जिस तरह से हम बता दें आपको, 2 दिन पहले एक 8 माह का बच्चा लापता हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी और पुलिस की तत्परता के साथ महज 36 घंटों में उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद से ही लगातार हरिद्वार पुलिस की सराहना हो रही है और लगातार जो हरिद्वार जिले के एसएसपी है अजय सिंह, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से जनता में उत्साह है, खुशी है कि उत्तराखंड की पुलिस किस तरह से काम कर रही है, हरिद्वार में अपराधियों की किस तरह से धरपकड़ हो रही है, इसी को लेकर यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है। कुंदन, बिल्कुल, संजय पुंडीर बने रहे हमारे साथ। 2 दिन पहले की इस घटना पर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की, फौरन से आरोपियों को दबोचा है और इसके बाद पुलिस की जमकर तारीफ हो रही है। और अब खबर देहरादून से है, जहां रायपुर थाना मार्ग पर धनियाड़ी पुल की अप्रोच रोड पर दरार और धंसने की खबर है। देर रात सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची। बता दें कि करीब 3 महीने पहले भारी बारिश से इस पुल के अप्रोच वॉल के ध्वस्त होने की खबर सामने आई थी। ऐसे में लोक निर्माण विभाग ने पुल दुरुस्त करने का दावा किया है। और अब खबर चमोली से है, जहां जोशीमठ विकासखंड के चाई थैंग मोटर मार्ग पर इन दिनों डामरीकरण का काम किया जा रहा है, लेकिन डामरीकरण के 1 सप्ताह बाद ही डामर उखड़ने लगे हैं।
वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने चाई थैंग मोटर मार्ग पर घटिया डामरीकरण का आरोप लगाया है। बता दें कि सप्ताह पहले ही चाई थैंग मोटर मार्ग पर पीएमजेएसवाई ने सड़क डामरीकरण का काम करवाया था, लेकिन काम की गुणवत्ता पर ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं। ये चमोली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों ने काम की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। डामरीकरण जो किया गया है उसकी गुणवत्ता बेहद खराब है। हाथ से यहाँ पर डामर जो उखड़ रहे हैं। जोशी मठ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक सप्ताह पहले ही यहाँ पर सड़क को दुरुस्त किया गया था, लेकिन सड़क अभी से उखड़ने लगी है।